यूपी बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग का प्रोसेस आज या कल का लास्ट दिन बताया जा रहा है। जैसे जैसे दिन निकलने लगे हैं, छात्रों के साथ साथ उनके परिवार के दिल की धड़कन भी रिजल्ट को लेकर तेज होने लगी है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की लगभग 2.5 करोड़ कॉपियों की चेकिंग का काम अंतिम दिनों में चल रहा है। इस साल पहली बार कॉपियों की चेकिंग की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सभी इवैल्यूएशन सेंटर्स पर सीसीटीवी की निगरानी में कॉपियों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग लखनऊ से अधिकारी कर रहे हैं। यूपी बोर्ड कॉपियों की चेकिंग के काम में तेजी ला रहा है। बोर्ड के निर्देश के अनुसार मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को हर दिन अपनी अटेंडेंस लगानी होगी, तभी कॉपियां चेक करने का पैसा मिलेगा। बता दें कि कुल 271 केंद्रों पर मूल्यांकन का काम जारी है। यूपी बोर्ड में इस वर्ष 47 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू हुई है। बोर्ड मई के कल तक कॉपियों की चेकिंग का काम पूरा कर सकता है। इसके बाद बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी किए जा सकते हैं। बता दें कि छात्रों की संख्या के हिसाब से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड देश में परीक्षा कराने वाला सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है। शिक्षकों के कॉपियां घर ले जाकर और अपनी जगह दूसरे से कॉपी चेक करवाने जैसे फर्जीवाड़े से बचने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग में कॉपियां चेक हो रही है। कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों का कहना है, परीक्षा की कॉपियों में अजब गजब अपील की गई है। आज शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे एक परीक्षक ने बताया कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल विज्ञान की उत्तर पुस्तिका में एक छात्र ने परीक्षक से उसे पास करने के लिए मार्मिक अपील की है। छात्र का कहना है, मेरी कहानी बहुत दुखद है। बीमार होने पर डॉक्टर ने गलत दवा दे दी और मुझे पोलियो हो गया। माता पिता अपाहिज है, इसलिए उनकी सहायता और देखभाल की जिम्मेदारी मेरे पास है। इसलिए कृपया आपसे निवेदन है कि मुझे पास कर दीजिए, जिससे मैं उनका सहारा बन सकूं। हालांकि इस मार्मिक अपील के बावजूद परीक्षक ने उत्तर पुस्तिका में छात्र द्वारा प्रश्नों के दिए गए उत्तर के आधार पर ही अंक दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गृह विज्ञान की छात्रा ने उत्तर पुस्तिका में लिखा, सर मेरी शादी का रिश्ता पक्का हो गया है। इससे पहले कई जगह यह टूट गया था और अब बड़ी मुश्किल से शादी तय हुई है। ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं आगे भी पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे याद करने में दिक्कत होती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि मुझे पास कर दीजिए, तो ससुराल में मेरी लाज बच जाएगी। जिले में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें हाई स्कूल के 2 और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 2 हैं। दूसरे जिलों की कॉपियों का यहां मूल्यांकन चल रहा है। एक परीक्षा केंद्र पर 4 से 5 कॉपियां ऐसी निकली जिसमें सिर्फ सीताराम ही लिखा था। राजकीय रजा इंटर कॉलेज में रविवार को एक कॉपी में शादी टूटने की बात कहते हुए पास करने की परीक्षक से गुहार लगाई। छात्र ने अपनी कॉपी में आगे लिखा कि गुरुजी, मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। हम गरीब परिवार से हैं। परिजन एक उम्मीद से पढ़ा रहे हैं। फेल हो गया तो परिजनों का सपना भी टूट जाएगा। इतना ही नहीं, छात्र ने लिखा कि गुरुजी, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। प्लीज मेरी शादी हो। 100, 200 और 500 के नोट उत्तर पुस्तिका में निकल रहे हैं। दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षा 2022 में क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में कई विषयों में ऐसे सवाल पूछे गए थे जो सिलेबस से बाहर से थे। स्टूडेंट्स को इसका नुकसान न सहना पड़े, इसलिए यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड ने फैसला लिया है कि हर उस सवाल के लिए स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे जो कोर्स से बाहर से पूछा गया होगा। यह फायदा सभी विद्यार्थियों को मिलेगा, चाहे उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर लिखा हो या न लिखा हो। बोर्ड परीक्षाएं प्रदेश के 75 जिलों में 8373 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी।
पूरे प्रदेश में 861 संवेदनशील और 254 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए यूपी बोर्ड ने व्यापक तौर पर इंतजाम किए थे। कॉपियों की चेकिंग का काम तेजी से जारी है। रिजल्ट के लिए बच्चों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।